ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज भाद्रपद मास के दूसरे बृहस्पतिवार के दिन सुनिए बृहस्पतिवार व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रवण करने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मैली रहती थी। वह न ही स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे बेचारे। बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसकी माता ने देखा तो कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बिन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी कि उस समय वो शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी। वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांत उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने भी सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत क्रोध आया। उसने एक रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से उसे निकाला तो स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता और पिता
बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। प्रिय भक्तों, इस तरह बृहस्पति देवता की कथा संपन्न हुई। अब आइए सुनते हैं बृहस्पति देव चालीसा। दोहा। प्रणव प्रथम गुरु चरण, बुद्धि ज्ञान गुण खान, श्री गणेश सारद सहित बसो हृदय में आन। अज्ञानी मतिमंद मैं, हे गुरु स्वामी सुजान, दोषों से मैं भरा हुआ हूँ, तुम हो कृपा निधान। चौपाई। जय नारायण जय निखिलेश्वर, विश्व प्रसिद्ध अखिल तंत्रेश्वर, यंत्र मंत्र विज्ञान के ज्ञाता, भारत भू के प्रेम प्रणेता। जब जब हुई धर्म की हानि, सिद्धाश्रम ने पठाए ज्ञानी। सच्चिदानंद गुरु के प्यारे, सिद्धाश्रम से आप पधारे। उच्च कोटि के ऋषि मुनि स्वेच्छा, आए करन धर्म की रक्षा। अब की बारी आपकी बारी, त्राही त्राही है धरा पुकारी। मरुंधर प्रांत खटंरिया ग्रामा, मुल्तानन चंद पिता करे नामा। शेष साई सपने में आई, माता को दर्शन दिखलाए। रूपा देवी मातु अति धार्मिक, जन्म भयो शुभ 21 तारीख। जन्म दिवस तिथि शुभ साधक की, पूजा करते आराधक की। जन्म वृत्तांत सुनाए नवीना, मंत्र नारायण नाम कर दीना। नाम नारायण भव भयहारी, सिद्ध योगी मानव तन धारी। ऋषिवर ब्रह्म तत्व से उर्जित, आत्मस्वरूप गुरु गौरवान्वित। एक बार संग सखा भवन में, करे स्नान लगे चिंतन में। चिंतन करत समाधि लागी, शुद्ध बुद्धहीन भये अनुरागी। पूर्ण करे संसार की रीति, शंकर जैसे बने गृहस्थी। अद्भुत संगम प्रभु माया का, अवलोकन है विधि छाया का। युग युग से भव बंधन रीति, जहाँ नारायण वहीं भगवती। सांसारिक मन हुए अति ग्लानि, तब हिमगिरि गमन की ठानी। 18 वर्ष हिमालय घूमे, सर्व सिद्धियाँ गुरु पग चूमे। त्याग अटल सिद्धाश्रम आसन, कर्म भूमि आए नारायण। धरा गगन ब्रह्मांड में गूंजी, जय गुरुदेव साधना पूजी। सर्वधर्म हित शिविर पुरोधा, कर्म क्षेत्र के अतुलित योधा। हृदय विशाल शास्त्र भंडारा, भारत का भौतिक उजियारा। 156 ग्रंथ रचयिता, सीधी साधक विश्व विजेता। प्रिय लेखक प्रिय गूढ़ प्रवक्ता, भूत भविष्य की आप विधाता। आयुर्वेद ज्योतिष के सागर, शोषण कला युक्त परमेश्वर। रतन पारखी विघ्न हरंता, सन्यासी अनन्यतम संता। अद्भुत चमत्कार दिखलाया,
पारद का शिवलिंग बनाया, वेद पुराण शास्त्र सब गाते, पारेश्वर दुर्लभ कहलाते। पूजा कर नित ध्यान लगावे, वो नर सिद्धाश्रम में जावे। चारों वेद कंठ में धारे, पूजनीय जन जन के प्यारे। चिंतन करत मंत्र जब गाए, विश्वामित्र वशिष्ठ बुलाए। मंत्र नमो नारायण साचा, ध्यानत भागत भूत पिशाचा। प्रातः काल करहि निखिलायन, मन प्रसन्न नित तेजस्वी तन। निर्मल मन से जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पावे। पाठ करहि नित जो चालीसा, शांति प्रदान करहि योगीसा। अष्टोत्तर शत पाठ करते जो, सर्व सिद्धिया पावत जन सो। श्री गुरु चरण की धारा, सिद्धाश्रम साधक परिवारा। जय 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 आनंद के स्वामी, बारंबार नमामि नमामि। इति श्री बृहस्पति देव चालीसा समाप्त। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब हो कर, प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी भाव सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंदिशो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज के बृहस्पति देव की कथा
चालीसा और आरती। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।